नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अफसोसनाक जो इंसिडेंट हुआ कीनिया में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से कीनिया में होने वाला जो अंधोनाक कत्ल है उसकी गुत्थियां मज़ीद पेचीदा होती जा रही हैं और ख़ास तौर पर जो निजी चैनल के मारूफ सहाफ़ी कामरान शाहिद ने जो इंकशाफात किए उसमें मामला काफ़ी संगीन और पेचीदा दिखाई दिया। कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में नाज़रीन ये दावा किया था और कुछ उन्होंने तस्वीर शेयर की थी अपने शो में, जिसमें अरशद शरीफ साहब पर मौत से पहले खौफनाक और बेईमाना तशद्दुद किया गया। अब ये मामला इस कदर उलझ गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। कीनिया जाने वाली जो पाकिस्तानी तहकीकाती टीम है उनके अराकीन भी वापस आ चुके हैं, जिसके बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ये दावा किया है कि अरशद शरीफ का केस शनाख्त का नहीं बल्कि एक प्रॉपर प्लानिंग की गई, प्रॉपर मनसूबा बंदी की गई और उसके बाद ये कत्ल हुआ है। अच्छा, कुछ बहुत अहम सवालात हैं जो कि सामने आ रहे हैं और उनका जवाब भी चाहिए कि कीनिया में अरशद शरीफ साहब की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो जब खानदान को, उनकी फैमिली को मौसूल हुई तो उस लिफाफे की एक तो सील मौजूद नहीं थी, दूसरा ये कि जो कागजात मिले उनको डॉक्यूमेंट्स थे वो भी नामुकम्मल डॉक्यूमेंट्स थे। और पाकिस्तान में नाज़रीन जो 8 रुकनी बोर्ड है उसने अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम किया, मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लवाहिक इनको नहीं दी गई। अब ऐसे शवाहिद तो बहरहाल मौजूद है अरशद शरीफ की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात, उससे यही पता चल रहा है कि वो इंतहाई तकलीफ दे और मुश्किल वक्त होगा। हैरत अंगेज तौर पर सारा मामला ही उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज़ गुल साहब। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। हर गुजरते दिन के साथ नई खबर सामने आ रही है, नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, इस केस में नया मोड़ आ रहा है। मुझे तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही इसमें से क्या रिजल्ट निकलेगा, अरशद शरीफ को, उनकी फैमिली को इंसाफ मिल पाएगा? अभी जो तशद्दुद के वाक़या हुआ, सारा जो ये इंकशाफ सामने आया, क्या आप इस पर कहेंगे? तो देखिए, काफी सारी बातें तो आपने बता दी हैं, उसमें जो बैकग्राउंड था, अब इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा इस किस्म के वाकयात से मैं नहीं समझता। तीसरे मुल्क में एक वाकया हुआ है और उस पे बहुत सारे सवालात उठ गए हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे। वहाँ पे जो पोस्टमार्टम हुआ, फिर हमारी वहाँ पे सफ़ीर साहिबा का जो किरदार था, उन्होंने क्योंकि जब बॉडी वहाँ से आ गई थी और उम्मीद ये की जा रही थी कि उनको दिखाया गया होगा कि पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट में और जो बॉडी के अरशद शरीफ साहब की अपनी हालत थी वो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की रिपोर्ट होनी चाहिए थी, वो नहीं है। फिर यहाँ पे आके पता चला है और ये सबको पता भी था जिन लोगों ने डेड बॉडी वसूल की थी। और अभी तो बड़ा मैं समझता हूँ गैर अखलाकी सा काम है जो ये तस्वीरें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मीडिया में रिलीज की गई हैं। और ये जिन लोगों को इससे दुख हुआ इस तमाम वाक़े से, उनके दुख में मजीद इजाफा हुआ, ख़ास तौर पे उसके अपने घराने में, और इसलिए कि ये रिपोर्ट घराने के पास नहीं है बल्कि टीवी पे आ गई है। अब किसने ये रिलीज करवाई है, किस में इतनी हिम्मत थी और ये क्यों किया, मकसद इसका क्या था, इस पे अभी सोच विचार हो रही है। लेकिन असल इंकशाफात तो ऑब्वियसली उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी होंगे जो पाकिस्तान में किया गया है। उनके जिस्म पर जो तशद्दुद के निशानात मिले हैं उसने इस वाक़े को एक प्रॉपर ही एक नया मोड़ दे दिया है। तो अब आपको क्या लगता है कि कीनिया की पुलिस इस पूरे मामले में सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही है? बज़ाहिर तो यही लगता है, और वह सहूलतकार ना भी हो तो मैं नहीं समझता कि कीनिया की पुलिस इस हद तक ताउन करेगी कि अपने ही उनकी कारकर्दगी पे एक हर्फ आ जाए। तो मैं नहीं समझता इतनी आसानी से वो ताउन करेंगे, क्योंकि इसके ज़रिए बहरहाल कीनिया की पुलिस की बदनामी होगी अगर उनको इस तमाम कार्रवाई में शामिल किया गया था। तो उस वजह से मुश्किल होगा हकीकत हाल तक पहुँचने में, और अल्लाह करे कि इसके उकदा ये खुले कि इसमें कौन इन्वॉल्व था। यहाँ से जो हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ हिस्से या तस्वीरें जो जारी की गई हैं
उसके बाद अभी मामला और गंभीर हो गया है और ये इतनी आसानी से खत्म इम्तियाज होने साहब, वाला पाकिस्तान नहीं में है। कितने हाई प्रोफाइल केसेस हम इससे पहले पास्ट में देख चुके हैं जिनके कातिल आज तक नहीं पकड़े गए हैं। इस केस में आपको किसी किस्म की कोई उम्मीद है कि शफाफ इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशंस होंगी और हकाइक सामने लाए जाएंगे? अब जो अरशद शरीफ साहब की जो वालिदा है उन्होंने भी खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब को, तो लवाहिकीन फैमिली ऑब्वियसली इस वक्त शदीद इस्तराब में मुब्तला है। बहुत ही टॉर्चरिंग टाइम होगा उनके लिए, इस तरह की वीडियोस भी मंजर आम पर आना, रिपोर्ट मंजर आम पर आना। दुनिया भर में अक्सर हाई प्रोफाइल जो कत्ल हुए होते हैं उनका पता नहीं चल पाता है क्योंकि वो बड़ी मनसूबाबंदी के साथ किए जाते हैं और इस अंदाज में उन पे अमल दरामद होता है कि पीछे कोई फुटप्रिंट न छोड़ा जाए। तो मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इससे पता चल पाएगा कि ये काम किसने करवाया है। अच्छा इम्तियाज साहब, कल हमने एक शो देखा, सीनियर जर्नलिस्ट अपने शो में उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि वकार वजीर दाखिला ने उनके शो में इंकशाफ किया है आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ प्रोग्राम में। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं, उनकी ये स्टेटमेंट सामने आई है कि वकार और खुर्रम ने कीनिया की पुलिस की इन्वॉल्वमेंट और उनकी मदद से उन्होंने ये पूरा मर्डर किया, प्लान किया। आप इसके ताने बाने किस तरह से देख रहे हैं और आपको ये स्टेटमेंट्स पर आप क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने यह दावा किया है, उनकी कोई इंफॉर्मेशन मैं नहीं समझता कि है कि जिसको आप कहें कि 100% दुरुस्त कह रहे। उनका ये ख्याल है, उनका दावा है। अब ये तो मजीद तफ्तीश होने से ही पता चल पाएगा क्योंकि उनका शुरू से एक एंगल रहा था। उन्होंने अपना मिस्टेकन आइडेंटिटी की बात उन्होंने की थी, अब वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो निशाना बना के अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है। और उसके बाद अब वो वकार और खुर्रम का नाम भी ले रहे हैं। उसमें उनके मोटिव, अल्लाह करे कि कोई मोटिव ना हो उनके, लेकिन ये तमाम मामला ये गुत्थी इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है। अच्छा इम्तियाज साहब, अब अभी पूरे मामले पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से सियासत हो रही है, तो ये एक बहुत ही क्या आप कहेंगे कि एक इतना बड़ा सानियान होनी हो गई और उसके ऊपर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो सियासत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ तो हर मामले पे सियासत होती है, लाशों पे सियासत होती है, फायरिंग पे सियासत होती है, कत्ल पे सियासत होती है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा एक बड़ा मुनाफिक, झूठ बोलने वाला मुआशरा है। ज़्यादातर लोग बेईमान हैं, अपना दाव लगाते हैं। जब उनको मौका मिलता है दूसरों को नीचा दिखाने का, वो ऐसा काम ज़रूर करते हैं। जब उन्हें पैसा बनाने का मौका मिलता है, पैसे ज़रूर बनाते हैं। जब उन्हें दूसरों को ज़लील करने का मौका मिलता है, वो ये ज़रूर करते हैं। लिहाजा ये लुबे-लुबाब है हमारे मुआशरे का, तो उसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है जो कुछ भी हम सुन रहे हैं मुख्तलिफ अतराफ से। बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए और बहुत ही जैसे जैसे गुजर रहा है, दिन गुजर रहे हैं, इस केस में नया ही मोड़ आता जा रहा है। बहरहाल शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और जो हकायक हैं वो लाजमी तौर पर सामने आने चाहिए। नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अफवाहें, कुछ अहमगोइयाँ हो रही हैं जिनकी बाकायदा तस्दीक तो नहीं हुई लेकिन ताने बाने कुछ मिल रहे हैं। तो स्पोर्ट्स की दुनिया का जो मकबूल तरीन और अगर ग्लैमरस जोड़ी कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की हम बात कर रहे हैं और ये जोड़ी की अलहदगी की खबरें मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अब गर्दिश कर रही हैं। भारतीय मीडिया ने भी दावा किया है कि बाकायदा इस कपल की अलहदगी हो चुकी है, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई, ऐलान अभी होना बाकी है। और इसके अलावा जो खलीजी अखबार है उन्होंने भी ऐसा ही दावा किया है। सानिया और शोएब मलिक ने अपने तौर पर ऐसी कोई तस्दीक नहीं की है, मगर सानिया मिर्जा का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, वहां पर ऐसी कुछ बातें हमें इस वक्त मिल रही हैं, ऐसे कुछ हिंट्स मिल रहे हैं जिनसे शक व शुबहात जन्म ले रहे हैं।